वो मार्ग मिल गया, परम सुख का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तुम्हारे सामने पूरे जीवन में सावधान रहना, जैसे जैसे अध्यात्म की उन्नति होगी वैसे वैसे उसी कोटि का विषय रखा जाएगा। आपको चयन करना है प्रभु या भोग, पक्का समझ लो। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति अध्यात्म में बढ़ेगी, जो जो वासनाएं तुम्हें गिरा सकती हैं, माया वो भोग सब एकांत में प्रदान कर देगी, एकदम फ्री, कोई समस्या नहीं, सहज में भोगो। अगर आपकी कुमति जोर कस गई तो प्रभु को छोड़ दोगे और भोग को स्वीकार कर लोगे। सुनहु माते लोग भागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। बहुत एक खेल है माया का। अगर कह दो भगवान ने माया क्यों बनाई, तो सत्संग भी तो भगवान ने बनाया। स्वयं प्रकट होकर आचार्य गुरुदेव भगवान के रूप में शास्त्र भी तो रचे, शास्त्र भी तो बोले, तो खेल उन्हीं का है। तो समझाने वाले भी वही हैं, रोकने वाले भी वही। इधर जाओगे तो गिर जाओगे, इधर जाओगे तो निकल जाओगे, अब किधर जाना पसंद करोगे? खेल है, तुम्हें छूट दी है। अगर तुम दुर्गति भोगना चाहते हो, दुख भोगना चाहते हो तो जाओ। अगर परम सुख और सदगति तो इधर आओ, भगवत मार्ग। नहीं यह कुमति पिशाचिनी जहां तहां बहकावे। ये कुमति पिशाचिनी तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसके चक्कर में मत फंसो। ये कुमति और सुमति सबकी बुद्धि में रहती है। अगर सत्संग, सद्विचार, भजन, तो सुमति बढ़ती चली जाएगी, कुमति क्षीण होती चली जाएगी। कुसंग, कुविचार, गंदे आचरण, तो सुमति क्षीण होती चली जाएगी, कुमति बढ़ती चली जाएगी। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। भारी दुख संकट विपत्तियां कुमति प्रदान करती है, भारी सुख संपत्ति ये सुमति प्रदान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मार्ग डर्यो अमोल नग, मूरख ज्यों पावे। पाहन को भ्रम मान के ले दूरी बगावे। पर अपनी दशा क्या है? मार्ग डर्यो अमोल नग, मूर्ख ज्यों पावे। जैसे मूर्ख को महामणि मिल गई मार्ग चलते, पर महत्व नहीं समझा, महिमा नहीं जानी। चिकना कोई कांच दिखा के उसकी मणि छीन ली। ठीक ऐसे ही हमारी दशा। एक नाम की कीमत त्रिभुवन नहीं है। ऐसे महामणि स्वरूप भगवान नाम को हम कैसे भुला दें? देखो, जरा सी प्रपंच की बात हो जाए, घंटों बह जाएंगे प्रपंच में, प्रभु का नाम भूल जाएंगे। स्वादिष्ट पदार्थ जिह्वा स्वाद लेने लगी, नाम छूट गया, भगवत स्मरण छूट। देखो हम कौन से उपासक हैं, कहां उपासक हैं, कैसे उपासक हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। धाम आपको महामणि स्वरूप मिला है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज कह रहे, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। अरे कांच दिखा के महामणि छीन ली, इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? कांच और महामणि। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत। श्री लाडली लाल का नाम रूप लीला चिंतन छोड़ करके प्रापंचिक माया में सुख स्वीकार करना, मानो महामणि का त्याग करके कांच। दूध और चावल की धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर बहुत अंतर होता है। परमानंद और विषयानंद ठीक ऐसे ही है। कामधेनु का दुग्ध है भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान। भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, विषय का चिंतन, ये क्या है? ये चावल की धोवन है। तय बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पये, मन बंधत तंदुल जल फीके।
होश में जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छिके भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ। बहुत बढ़िया दांव लग गया, मनुष्य देह मिल गया, उसमें भी हमें धाम में सत्संग मिल गया, उपासना समझ में आ गई। तो कह रहे अब ऐसी चूक मत करना कोई चमकीला कांच दिखा के तुम्हारी मणि छीन ले। चमकीला कांच, बहुत प्यार, बहुत अपनापन, सांसारिक भोग सुविधाएं, और आप छोड़ दिए उपासना वृंदावन, क्योंकि जलन है इसमें, काम वेदना आ रही है, जला रहा है हृदय। कोई हमें अपना परिवार का नहीं दिखाई दे रहा है जो हमें दुलार करे। यहां तो मन का भंजन हो रहा है, और वो मन जैसे किसी को एक सीमा में बांध दिया जाए, और जहां माया उसको सामने भोग अनुकूल दिए, अब भाग पड़ता है, न गुरु की, न शास्त्र की, न भगवान की, न धाम की, कोई महत्ता नहीं, भाग पड़ा। ये नहीं समझ रहा कि अनंत जन्मों से यही प्रलोभन मुझे फंसाता चला गया, यही मन बुद्धि और यही लालच भोगों का मर गया, जीते जी मर गया। आप कहते हो कि हम जीवित हैं, लेकिन सोचो मरा हुआ जीवन, जब जो भोग चाहता है आपको रौंद के चला देता है, आप अपने को जीवित समझते हैं, आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, आप अपने को मान रहे कि मैं बहुत बहादुर हूं, बहुत सुख भोगता हूं। छोटा छोटा विषय आपको रौंद रहा है। होश में बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। विषय ग्रसितियों मूढ़ मन मुंह को भटकावे, बन रही दंपति पद भजो तहां ते उचटावे। ये अभी हमारे हृदय में इसका प्रभाव है। मान मत लेना कि हम विजयी हो गए, विषय से विजय प्राप्त कर ले, नहीं नहीं, डरते रहो। यही डर ही डर हरिवंश हित, जब तक प्रियालाल नेत्रों में समा न जाए, जिधर देखो प्रियालाल प्रियालाल, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की घूमत नैना रूप भरे। तब तक विश्वास मत करना मन का, कभी भी कहीं भी ये भोगों का संकल्प बना सकता है। विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मुंह को भटकावे। ये मन विषय लोलुप है, चढ़ने में कष्ट है, उतरने में नहीं। ये चढ़ना नहीं चाहता, ऊर्ध्वगति नहीं चाहता, है अधा पतन के मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशति। ये मूढ़ मन दंपति श्री श्यामा श्याम के चरण सेवा, उनके नाम का जप, उनका चिंतन तहां ते उच्चावे, उच्चाटन पैदा कर देता है। बिल्कुल भजन में मन न लगना, बार बार भोगों की याद आना, ऐसी चाहत होना संसार की, ये मन की चाल है। तीन गुणन हूं ते परे तू धाम कहावे। आप त्रिगुणातीत में वास कर रहे हैं, चिंतन त्रिगुण का होने के कारण आपको अनुभव में नहीं आ रहा। तीन गुणन हूं ते परे तू धाम कहावे, गुणन रचित यह देह है कि विधि रह पावे। स्वामिनी जी, आपका धाम त्रिगुणातीत है और यह देह तीन गुणों से युक्त है। तीन गुणों का प्रभाव पड़ने के कारण देह तो यहां रह रहा है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा कि मैं धामवास कर रहा हूं। धामवास का जो पुलकन है, जो आनंद है, ये हृदय नाच पड़ता है। अब मैं वृंदावन धन पायो, जब ये महिमा स्फुरित होती तो ओहो धामवास, और बार बार यही सोच रहे थे। ऐसी भी सृष्टि में जीव हैं जो सुना नहीं होगा कि वृंदावन, सुना नहीं होगा बांके बिहारी। ऐसे लाड़िले ठाकुर हैं, प्राण है, जीवन है, कैसे क्या वर्णन करें। प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिंजू श्री स्वामी जी महाराज दुलार कर रहे हैं बिहारी बिहारी जी, सेवा करके फिर उधर दंडोत, रोज सेवा में
श्री स्वामी जी हरिदास जी की सेवा में, श्री विट्ठल बकुल देव जी महाराज, वो रोज देखते कि दृष्टि इधर ही कुंज की तरफ। तो स्वामी जी से पूछा विट्ठल विपुल देव जी ने, स्वामी जी तो देखो ना बिहारी बिहारी, वो शुरू विकल। देखो कैसा करुणा में हृदय होता महापुरुषों का। हाथ जोड़कर का प्रभु आपकी कृपा से तो हमारे नेत्र गोचर हो गए, पर जो जीव साधन विहीन है वो इनको कैसे देख पाएंगे? जो आपके कृपा कटाक्ष में भींज रहे हैं, उनमें सामर्थ्य आ रही कि देख सकते हैं, तो वो ऐसी कृपा करो। आप आए ही हैं जगत को प्रिया प्रीतम का सुख देने के लिए, कुंज विहारी बिहारिंजू का। देखते देखते प्रिया प्रीतम मिलित रूप, देखते देखते, ऐसा नहीं कि कोई भूमि से प्रकट, देखते देखते बिहारी जो रूप, ये बिहारी। देखो हमारे अंदर आचार्यों की शरणागति, नाम मंत्र का प्रभाव नहीं तो कैसा लगता है? अरे आप देखो गौर से, सच्ची कहते हैं जब पहली बार बिहारी जी के दर्शन, सन्यासी वेश राय, मतलब वो एक उमंगन होती है। जहां हम मथुरा स्टेशन में उतरे, लिखा था श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत। मतलब क्या हो रहा था हृदय में कि हम प्रभु के घर आ गए, प्रभु के एकदम विकलता वो देखे, श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत। तो बिहारी जी के दर्शन, क्या हो रहा था हृदय में वो वाणी का विषय नहीं। फिर इसके बाद बिहारी जी कह नहीं रहे, चुपचाप अंदर अंदर से, वहां तो विश्वनाथ जी के यहाँ तो सब पार्षदों से परिचय था, चरणामृत तो प्रसाद रोज मिलता, 3 बजे पहुंच जाते थे जल, गंगा जल लेकर के रोज विश्वनाथ जी। महाराज इतना किनका मिल जाए, पहली बार आपके दर्शन करने पर हमारे पास पैसे तो है नहीं कि कुछ भोग रहा गया, ऐसा अकिंचन स्वरूप। बस ये चिंतन, हमारी पीठ में हाथ ऐसे, ए बाबा पीछे मुड़े, दोना मुड़ते ही माला और हाथ में पेशाब करना और बोल, बाबा बिहारी जी का सेवक हूं, कहां से आए हो? काशी, रोज प्रसाद दूंगो, वो गद्दी है हमारी। अब ये बात तो हम ही जानते थे ना हृदय से कि अभी अभी बात की है बिहारी जी से। ए साक्षात प्रभु विराजमान राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी, कितने हो, हम कहां वास कर रहे, इनके घर में वास करके तुम्हारा रोना धोना नहीं मिटा। अरे रो उनके प्रेम में, उनकी प्रेम विकलता में। क्या अपने को लिए डोल रहे हो, मेरा तन मेरा मन ये, अरे मेरा मेरा सब अर्पित कर दो, मेरे बिहारी जू, मेरी बिहारी जू। पर वो आ जाएगा इस धाम के प्रताप से। जब ये चिंतन होता है, अरे हम ऐसे धाम में वास कर रहे हैं, एकदम छाती फूल जाती, आनंद मगन हो जाते कि हम धाम वासी हैं। तभी कहा गया कि तन है यहां, मन विषयों में लगाए हो, संसार चिंतन में, तो सुख का अनुभव नहीं हो। नहीं, सच्ची रो पड़ोगे। परम पावन यमुना जी जो लाडली लाल के हृदय से प्रकाशित हुई है? वो ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसा, ये बह रही, उनकी वायु स्पर्श कर रही, रज स्पर्श कर रही। ऐसे ऐसे महाभागवत प्रेमी जन हैं जिनको आप पहचान नहीं सकते, वो हमारे दृष्टि गोचर होते हैं, उनको हम देखते हैं, बस चित्त विषयों में लगाए। कह रहे विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मुंह को भटकावे, ये भटका रहा है, नहीं तो हम परम पद में वास करें। कितने हो, मतलब कैसे बताए। अब जब नए नए थे तो राधा रमण जी गए, तो उनके जो विभूति कृष्ण जी के पिताजी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, वो संत वेश में थे, भाई वो वृद्ध एकदम, पहली बार तो लोग उनके चरण स्पर्श करे, तो हम पूछा तो उन्होंने बताया, तो उनके चरण स्पर्श किए। और उस समय सेवा चल रही थी उनके पुत्र श्री विभूति गोस्वामी जी, जिनके पुत्र भी वर्तमान में, क्या नाम, पुंडरीक जी महाराज। हाँ, तो उनके पिताजी सेवा में थे, राधा रमण जी लाडले ठाकुर, और फूल बंगला में
महादेव जी से प्रेरित हृदय ना तो एकदम मतलब बंसी ललित त्रिभंगी। एक उस समय वो ऐसा भाव महादेव जी ले दिया तो प्राण किसी का तिलक ऐसे देखकर श्री कृष्ण में बस उसके पैर पकड़ना, चरण रज लेना, ऐसा राधा रमण जी को ये जरूर लालसा हो जाती है कि थोड़ा तो कुछ किनका मिले। बस पहली पहली बार जब दर्शन होते कोई परिचय नहीं, कुछ ऐसे खड़े वो सेवा से निकले हमारी तरफ देख रहे थे। तुलसी दल दिया, पटका दिया, डलिया, नाचते हुए गली से फिर। ये नहीं कि सुनते नहीं हैं, आप बात करना नहीं जानते। फोन नंबर में अगर एक भी नंबर गलत होगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ऐसे ये बात करते पर आपका नंबर नहीं मिल पाता। नंबर क्या? इनका नंबर है अनन्यता, अन्य नहीं। बल आप बात करके देख लो। एक महात्मा रमण रेती में रहते, जो पुराने लोग वो जानते होंगे, कभी नंग धड़ंग पड़े रहते थे ऐसे चौराहे पे रमण रेती के। भगवान दास उनका नाम था। कभी ऐसे कोई वस्त्र ढका हुआ, कभी दिगंबर ऐसे। कोई उनके पास पदार्थ रखने जाता तो ईंटा मारते ऐसे। दृष्टि गई तो लगा तो कि देहातीत अवस्था को वे महापुरुष प्राप्त है, पर उनकी लीलाएं ऐसी थी, ऐसे मतलब एक अलौकिक स्थिति। राधा रमण जी की जब सुबह से जाते परिक्रमा के बाद दर्शन, राधा रमण जी निधिवन और फिर ऐसे होते हुए रासमंडल, राधा दामोदर, सेवा कुंज, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, फिर आकर के अपनी कुटिया जब संन्यास में थे तब ऐसा। तो राधा रमण जी की कुलिया मिली, कमंडल पास रखे थे। कुलिया रखा और संकल्प मन में बना कि यदि वो सिद्ध महात्मा हैं तो हमसे राधा रमण जी का प्रसाद मांग करके ले, हमें विश्वास हो जाएगा कि देहातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। सत्य कहते तुमसे। जे ही रमण रेती में आए, वो बैठे थे, उठ के आ गए। और जैसे कोई साथी हाथ डाले ना ऐसे तो बीच में पेड़ था रमण रेती में, बीच में चबूतरा और पेड़, वो अंतर ध्यान हो गया। उसी में जाके वो ऐसे बैठे तो साथ बैठे। बंगाली भाषा बोलते, हमें तो पता। कमंडल अपने हाथ से खोला, राधा रमण जी कुलिया निकाली, ऐसे लिया, उठे चले गए। पूर्ण विश्वास कि ये तो केवल हमारे हृदय की बात थी, कैसे जान गए? ये धाम है, यहां के ठाकुर, यहां के ठाकुर के आशिक दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कह रहे विषय ग्रसित यो मूढ़ मन मोको भटकावे। ये विषयी मूढ़ मन यहां दोष दर्शन करता है, विषय चिंतन करता है, इसीलिए धाम का प्रभाव हृदय में जागृत नहीं हो पा रहा। कुंवरी कृपा जो पेरिक मन रुचि उपजावे, अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। देखो, कुंवरी कृपा जो पेरिक है, कुंवरी श्री लाडली जी महाराज, इनकी कृपा की प्रेरणा से मन रुचि उपजावे, मन में रुचि उत्पन्न करते हैं। कौन? रसिक जन। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहजन। कहो कृपाते कहा न होई, क्या नहीं हो सकता श्री जी की कृपा से। कृपा का स्वरूप क्या है? रसिकन संग फिरो दिन राती, रात दिन रसिकों की आज्ञा के अनुसार आपका जीवन हो। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो। कुंवरी कृपा जो प्रेरिक है, आपको प्रेरित करके अपने प्रेमी जनों का संग दिया, प्रेमी जनों की प्रेरणा से आपके मन में धाम की नाम की रुचि प्रकट हुई। तो बोले अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। राधा राधा राधा, प्यारी जू के चरणों की ठसक ये रसिकों के संग से आएगी। प्यारी जू की कृपा, रसिकों का संग, रसिकों की कृपा, प्यारी जू का रंग। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त, नित नित सरस। अति दुर्लभ वृंदाटवी तब रूप दिखावे। ये वृंदावन स्वयं कृपा करके आपके नेत्रों में झलकने लगेगा। ये वृंदाटवी बहुत चिदानंदमयी है
केवल जब आप प्यारी जू की अनन्यता और चिंतन में आ जाएंगे तो आपके सामने का दृश्य बदल जाएगा, ऋतु बदल जाएगी। आप भले कमरे में बैठे हैं लेकिन आपका दृश्य बदल जाएगा। सुंदर सुंदर दिव्य लताएं, ऐसी शोभा, झिमझिम कभी बारिश हो रही है, प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, पक्षियों की मंडलियां कुहकर, यानी कि आप भाव में देख रहे हो। नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है जिससे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो, अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से है, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए अब क्या बकाया रह गया। जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा, बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत से, जेहि नाम तेहि कृष्ण। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जेहि नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रही है। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोप सेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है, ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहां तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहाँ के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्री धाम वृंदावन। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। भाव नहीं बनता, कोई बात नहीं। आप केवल जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में उच्चारण कीजिए, राधा राधा राधा। जिह्वाग्रे नहीं, मन से अग्रे। मन लगे ना लगे, जीभ से बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम से जगन्यंता सर्वेश्वर भगवान खिंचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण। प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ, राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो, डोरी छोड़ दो, कभी नहीं पकड़ पाओगे।
नाम छोड़ दो, भजन छोड़ दो और साधन करो, हरि नहीं अधीन होने वाले। डोरी है, नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते, राधा राधा राधा, पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य माना। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500 1000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है। क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना अभी चल दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं, कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे, नहीं सब रहने की तैयारी में लगे। नहीं, अब ये पेंट थोड़ा गंदा हो गया, नया पुतवा दीजिए, ये हो ये बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, सब रहने की तैयारी में। आखिरी तक दांत खराब हो गए, नए लगा दीजिए, आंख खराब हो गई है, ऑपरेशन करके चश्मा लगवा दी, कान खराब मशीन लगा दी, मशीन, हाँ वो दिल ब्लॉक हो रहा है तो नली डाल के वो कर दीजिए। अब रहने की तैयारी। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं, हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं की, और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है? कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी, ये तो सरकारी वो ठीक कर रहा है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए। भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा आपको, वो मतलब बचने की संभव। क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी। अब कहां जाएंगे? जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही। अब हम कहां जाएंगे? हमारा मित्र कौन होगा? हमें प्यार कौन करेगा? हमारे पास है क्या? गया मन पछितई है, अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ये सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। ये सब तुझे छोड़ देंगे, तैयारी कर। गुरु कृपा से हम अपने हृदय की बात कहें, प्रतिपल तैयार है। क्यों? जिसे कभी स्मरण भी आया कष्ट होता, जैसे कल था डायलिसिस हो रहा, बीच में एकदम प्रसन्नता होती है, श्री जी के पास जाना है। कहां जाना है? श्री जी के पास जाना है। मृत्यु हमारे लिए मृत्यु थोड़ी है, श्री जी के पास जाने का पास है कि अब फाइनल। अभी तक तो भाव से रहा, अब फाइनल, खत्म, संसार चक्र खत्म, अब तो अपनी लाडली के पास जाना है बस। कितना आनंद! जैसे आपका कोई प्रिय है, वर्षों से आप उससे मिलना चाहते हैं, और गाड़ी आ गई, बुलावा आ गया, चलिए आप, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी लगेगा कि भय लगे, नहीं, एक उमंग आएगी, आप तो तुरंत तैयार हो जाएंगे चलने के। हाँ हाँ हाँ, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बस।
ये जो मृत्यु तुम्हें भय प्रदान कर रही, तुमने तैयारी नहीं की। मृत्यु अमंगल में नहीं, ये परम मंगल है। मृत्यु शोक नहीं है, महोत्सव है। बस यही समझ नहीं पा रहे। क्यों? भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप कहा है। मैं सर्व कुछ हरण करने वालों में मृत्यु हूं, मेरे प्रीतम है मृत्यु, और कोई नहीं, श्री कृष्ण है। आलिंगन करो अपने प्यारे श्री कृष्ण का और निरंतर दिव्य लीला में पहुंच चलो। पर यह बात की कोई तैयारी नहीं कर रहा। साफ जीने की तैयारी हो, यही रहने, क्यों किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। ये सरकारी बंगला है, यहां ट्रांसफर होते रहते हैं। पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए। आप खुद देख रहे हैं कौन रहा। लेकिन अपने लोगों की बुद्धि इस बात में तैयार नहीं हो रही कि मुझे जाना है। अंदर से देखो, अंदर की बात कह रहे, बाहर से तो अभी आप हाथ उठाओ, कितने जाना चाहते हैं? क्या जाना? जब डॉक्टर कहेगा कि जाने की बात आ गई, तुम्हारी किडनी फेल, तुम्हारा दिल फेल, तुम्हारी इतना बड़ा मुंह बगल, अब क्या होगा? तो तैयारी नहीं थी ना। तैयारी है तो मुस्कुरा देंगे। हाँ, अंदर से हर समय एक आनंद धारा रहती है, वो किशोरी जी के चरणों की। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, वो धारा हमें जीवित किए। वो धारा हमें ऐसे प्रसन्न रखती है कि किसी को ब्रह्मा का पद मिलने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता हर समय बनी रहती। ये केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय से। पूज्य बाबा कह रहे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना सुखी हो जाएंगे। वही बात देखो, बात तभी समझ में आती है जब स्थिति परिस्थिति में वो बात रहे। आप स्वस्थ हैं, सब अनुकूलता है, और फिर आप कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करें, वाणी से नहीं। एक होता है देखो कि अब भाई भगवान है, वो जो करेंगे तो सहना ही पड़ेगा। हाँ, कृपा ही है, फिर मतलब एक सहना, और एक होता नहीं कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें कृपा है, वो बात। अब सहना ही पड़ेगा, और एक है कृपा। ये कृपा है जो अनुभव होता है, ये मृत्यु को भी भयभीत कर देगी। आप देख, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा परमानंद प्रकट होता है केवल लाडली जी के आश्रय से। मतलब अब जैसे हम कहें कि जिस समय हम चिंतन करते हैं तो और हर समय करते क्या है, पर कभी कभी उसमें गाढ़ चिंतन जब होता है तब दिखाई देता है कि अरे ये जीव कैसा भ्रमित हो रहा है, कैसे इसका समय नष्ट कर रही माया। जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता है उसको कैसे नष्ट कर रहा है। बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तो तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो? अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो। मृत्यु आने वाली है, यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके, क्रियाएं करके, नींद लेके, ये केवल काम चलाना है। मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा, बगुला हंस हो जाएगा। इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। महात्मा की एक स्थिति होती है। ये बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा, यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो।
बर्बाद, व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है माया का, जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है? अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, वो घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के हुए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब। वो किसी बहुत फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लू चलता है। एक समय सोने की कटोरी और दूसरी समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरे नामयु, हरे नामयु, हरे नाम। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे हैं। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबा ले, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का? ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विविरूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना, वो संभाल लेंगे आप, कोई भी हो, कैसे भी हो। आप चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सादृ समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है,
या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं, सिर्फ लोहा। किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ, स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो हैं ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे, तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पाप आचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, वो कहा हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख न रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेकर। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ, एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। उससे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ, और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती है, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात नहीं। हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे
आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं।